أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ज़मीन पे आने के बाद इंसान के ख़िलाफ़ शैतान की क्या चालें हैं। बात तो बड़ी तवील हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन मैं दो जालों को जिक्र करूंगा जो उसने बिछाए हैं। एक जाल है इंसान को हैवान के दर्जे पे गिराना, और दूसरा जाल है इंसान को फरिश्ता बनाने के ख़त में मुब्तला कर देना। अक्सरियत को तो उसे समझा दिया कि तुम हैवान नातिक हो, बोलने वाले जानवर हो, तुम्हारी जिबिल्लत और जानवरों की जिबिल्लत यकसा है। और जुज़वी तौर पर यह बात दुरुस्त है, जुज़वी तौर पर हकीकत भी यही है कि जिबिल्लत में बाज़ चीज़ें हमारी जानवरों जैसी हैं। तीन चीज़ों की मिसाल देता हूँ। हर जानदार बशमूल इंसान जीने की ख्वाहिश रखता है, उमंग रखता है, मौत का मुकाबला करता है। बिल्ट इन रेजिस्टेंस मौजूद है मौत के खिलाफ हर इंसान के अंदर। अपनी जिंदगी को खूबतर बनाने और अपनी प्रोटेक्शन का एक मैकेनिज्म इंसान के अंदर है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। जब बीमारी के जरासीम दाखिल होते हैं तो जिससे मुकाबला करता है। किसी आदमी के सामने कोई खतरनाक चीज आ रही हो तेजी से, तो खुद ब खुद उसका हाथ सामने आ जाता है, वो रोक सके ना रोक सके, एक खुदकार निज़ाम के तहत वो हाथ आगे कर देता है रोकने के लिए। हर जानवर में और हर इंसान में जीने की ख्वाहिश, जीने की उमंग मौजूद है। इसमें हम और जानवर बराबर हैं। दूसरी चीज जिसमें हमारी और उनकी जिबिल्लत यकसा है वो है खाने पीने की ख्वाहिश। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जानवर जो कुछ खाता है बस वही खाता रहता है, उस दायरे को फैलाता नहीं है। इंसान ने अपने दायरे को क्रॉस किया, बहुत सी वो चीज़ें भी खाता है जो उसे नहीं खानी चाहिए। तय्यबात के अलावा भी खाता है, वो गैर तय्यब शय भी खाता है। फिर खाने के तरह तरह के तरीके ईजाद करता है, नई नई डिशें बनाता है, ये मसलानी काम करता है। लेकिन खाने का जज्बा और खाने की ज़रूरत और खाने की मजबूरी सारे जानदारों की है। तो हमारी जिबिल्लत इस मामले में भी हैवानात की तरह है। और तीसरी हैवानी जिबिल्लत जो इंसान के अंदर मौजूद है वो शहवत है, नस्ल को आगे बढ़ाना है। इसमें सारे जानवर और सारे जानदार और सारे इंसान मुश्तरक हैं। जानवर भी मरते हैं तो अपनी औलाद छोड़कर, इंसान भी चाहता है कि बे औलाद न मरे। लोग क्या क्या जतन करते हैं औलाद के लिए, नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कोशिशें करते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो इन तीन जिबिल्लतों में हम इन जानवरों की तरह हैं। इब्लीस ने इंसानों को समझाया कि बस यही तीन काम करो और ठीक से करो, इसी में परफेक्शन हासिल करो, इसी दायरे में इंप्रूवमेंट करो, जीने के लिए तरह तरह की दवाएं ईजाद करो, अपनी उम्र बढ़ाओ। सारे इंसान लगे हुए हैं इसमें। और मगरिबी तहजीब जो दरअसल इब्लीसी तहजीब है, ये काम खूब कर रही है। उसके दूसरा पहलू भी है कि बहरहाल अमराज में कमी हुई, अमवात में कमी हुई, तकालीफ में कमी हुई, उसका पहलू है, मुस्बत पहलू है। लेकिन जीना और जीना और जीना और मजीद जीना और जीते रहना, ये उसका असल मुहर्रिक है। एक साहब कहते हैं कि हम सारे मुसलमान जन्नत में जाना चाहते हैं। उन्होंने रमज़ान में ये बात कही, माहौल भी अच्छा था। सामीन से कहा कि आप सब जन्नत में जाना चाहते हैं ना? सबने कहा हम जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मरे बगैर जाना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। कहने के भाई जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है।
तो जीने की उमंग की एक हद होनी चाहिए। जीने की ख्वाहिश की जो फितरी ख्वाहिश है उसकी एक हद होनी चाहिए। और आप चाहे ख्वाहिश रखो या ना रखो जीने की, जो आपकी उम्र है उतनी ही जिएंगे, और जो मौत का वक्त है उससे आप चले जाएंगे यहाँ से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि शैतान ने इंसानों को ये समझाया कि ये 3 जिबिल्ली काम जो तुम्हारे हैं, हैवानी काम, इनकी तस्कीन का सामान करो, शिकम और शहवत की परस्तिश करो, खूब से खूबतर डिशें बनाओ, खूब से खूबतर खाना खाओ, और जिस ज़रूरियात जितना चाहो जिस तरह चाहो पूरी करो। आपकी गालिब तहजीब यही इंसानों से करवा रही है। तो अजीम अक्सर इंसानों किसी काम में लग गई है, जिंदगी का मिशन है। मैं ये पूछता हूँ कि एक आदमी बहुत अच्छा खा पी कर, बहुत लंबी उम्र गुजार कर, बहुत सारी औलाद छोड़कर मर जाए, उसके अलावा उसने कुछ ना किया दुनिया में, यानी कार खिलाफत की अंजाम दही इलाही हिदायत के मुताबिक न की हो, तो लोग उस पर रश करते हैं ना कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी जिया है, ये बड़ी लंबी उम्र पाई है, बड़ी औलाद छोड़ी है, बड़ी दौलत छोड़ी है, 5 स्टार लाइफ गुजारी है। रश करते हैं लोग। कोई नहीं सोचता कि तो जानवर था, ये तीनों काम तो जानवर भी करके मर जाते हैं, बस ये है कि ज़रा सा रिफाइंड जानवर था। उसने इन कामों के लिए टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली, और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। जानवर टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं करते, ना सहारा लेते हैं। तो टेक्निकली ये आगे था बाकी जानवरों के मुकाबले में, लेकिन था जानवर। यही हो रहा है दुनिया में कि इंसानों की अजीम अक्सरियत हैवानात के दर्जे पर आकर उसी पे खुश है। और अब तो ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स को भी बराबरी कर दिया गया है। जो अफराद इस जाल में नहीं फंसते, यानी जानवर नहीं बनते या नहीं बनना चाहते, उनके लिए दूसरा जाल तैयार है, और वो तैयार है फरिश्ता बनने की ख्वाहिश और कोशिश। और ये अजीब गरीब जाल है। आदम और हव्वा भी इस जाल में फंसे थे, यानी जो मस्जूदे मलाइक थे और जन्नत में पहुंचा दिए गए थे, इब्लीस ने उनसे क्या कहा कि ये जो दरख्त है इसको खाओगे तो फरिश्ता बन जाओगे और हमेशा जियोगे। अब आप सोचिए कि जिसने मुझे सजदा किया मुझसे अफजल है कि मैं वैसा बनने की कोशिश करूं, या मुझसे कमतर है? सजदा तो अफजल किया जाता है ना। इब्लीस ने यही कहकर इनकार भी किया था कि मैं सजदा नहीं करता, इसे अफजल नहीं है। तो आदम और हव्वा से ये चूक हो गई, ये बात भूल गए कि खुद तो मुझे ऐसा सजदा नहीं किया ये कहकर